अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो आप लोगों के सामने देखें थंबनेल आ रहा है। इस थंबनेल की वीडियो मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है। कितनी ज़्यादा ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इन चारों कंपनीज़ के स्टॉक्स की, जिसमें शेल कंपनी का स्टॉक है, सासगार कंपनी का स्टॉक है, एफसीपीएल कंपनी का स्टॉक है। कितनी ज़बरदस्त इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स ने कैपिटल गेन अब तक दे दिया है। देखें टेलीगार्ड के स्टॉक का भी देखें, मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था, और टेलीगार्ड का स्टॉक भी कितना ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ा है। इसके अलावा सासगार का मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था। और अब तो देखें, देख के ऐसा लग रहा है कि सासगार का जो स्टॉक है ना, वो पूरा 500 रुपये हो जाएगा, इसलिए कि ज़बरदस्त तरीके से यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और हर लेवल्स पे ना सासगार के स्टॉक की बाइंग भी जनरेट हो रही है। आप लोगों के सामने देखें एक और थंबनेल आ रहा है। इस थंबनेल की वीडियो ना मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है। वहाँ मैंने देखें आप लोगों को कब बताया था कि जो सासगार का स्टॉक है वो जिस टाइम कितना ज़्यादा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था। उसके बाद तो मैंने आप लोगों को तकरीबन कंटिन्यूसली 3 से 4 वीडियोस सासगार कंपनी की बना के अपने ही चैनल पर ही अपलोड करके आप लोगों को बताया ये वो स्टॉक है जो कि आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन अगर ये तेजी से बढ़ता है तो आप लोगों को हासिल हो जाएगा। लेकिन जितनी भी लोगों ने मेरी उस बात पे सासगार के स्टॉक की बाइंग करी लो रेट्स पे, तो उन लोगों को तो अभी भी यानी कि ज़बरदस्त कैपिटल गेन अब तक, जो कि सासगार का स्टॉक 420 रुपये तक भी गया है, तो हासिल हो रहा होगा। इसके अलावा ये ना यहाँ से मजीद बढ़ सकता है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना सासगार कंपनी के स्टॉक का टारगेट जो कि है 500 रुपये का, ये इसका ना टारगेट है। लेकिन आप लोग ना लाजमी स्टॉप लॉस लगाते हुए सासगार के स्टॉक के साथ साथ चलते रहेंगे ना, तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन सासगार के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ना एफसीपीएल का जो स्टॉक है ना, इसमें भी आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हो सकता है। वो इसलिए कि बहुत ही मजबूत ग्रुप की ये कंपनी है एफसीपीएल, और अभी ये अच्छा खासा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से बढ़ता है तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन होगा। और टारगेट एफसीपीएल का है 100 रुपये का, यानी कि 25 से 28 रुपये का आप लोगों को अभी भी एफसीपीएल के स्टॉक से ना कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। इसके अलावा डेली का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और शेल कंपनी का जो स्टॉक है इसका भी देखें, ये थंबनेल आप लोगों के सामने दोबारा आ रहा है। अगर ये वीडियो नहीं वॉच करी है आप लोगों ने तो लाजमी इस थंबनेल की वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को शेल कंपनी के स्टॉक का बताया हुआ है। देखिए ये बढ़ इसीलिए रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स ना पिछली हिस्ट्री में तो कंपनी की अर्निंग्स कहने बिल्कुल ही कम थी या लो पर थी, लेकिन अब तो ज़बरदस्त अर्निंग्स आ चुकी हैं शेल कंपनी के स्टॉक की। तभी शेल कंपनी का जो स्टॉक है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस तरह के देखिए स्टॉक्स की ना वीडियोस में हर यानी कि डेली बेसिस पर ही आप लोगों के लिए डाल रहा होता हूँ, ताकि फिर इन सारी वीडियोस का आप लोग वॉच भी करते रहें, ताकि जिससे फिर आप लोगों की ना सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में और अच्छे स्टॉक्स में ना आप लोगों की बाइंग भी हो सके। और हर वीडियो में मैं आप लोगों से लाइक का इसीलिए बोल रहा होता हूँ, ताकि फिर ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। तो इस वीडियो को भी ना आप लोग लाजमी लाइक पे क्लिक कर दें, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। अब KC100 की बात कर लेते हैं ना, तो जो मैंने आप लोगों को KC100 का बताया था ना, मजबूत सपोर्ट लेवल 65,000 का, तो ये तो KC100 ने 65,000 के सपोर्ट लेवल को भी आप लोग को देख रहे हैं कि ऑनर कर रही है। आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं, तो आप लोग आज के दिन की ट्रेडिंग के चार्ट्स भी देखिए KC100 के कितना ज़बरदस्त तरीके से KC100 के सारे स्टॉक्स यानी कि मतलब अच्छे खासे यानी कि बढ़ के ना रुके हुए हैं। लेकिन KC100 को ना गिरने भी नहीं दे रहे, ना KC100 को बढ़ने दे रहे हैं। देखिए अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि इस मंथ के एंड तक रियलाइज होंगी, तभी KC100 ना स्लो स्लो कर आ रहा है। और अच्छा खासा यानी कि 65,000 के लेवल पे KC100 आई इसी वजह से चुका है। तो अब यहाँ से जो अगली तेज़ी होगी ना 5,000 पॉइंट्स की, तो वो आप लोगों को दिखने में आ सकती है। वो इसलिए कि 65,000 का लेवल ना KC100 मजबूत होने की कोशिश भी कर रहा है। अगर इस 65,000 के लेवल पे ना KC100 3 से 4 दिन ट्रेडिंग कर लेता है ना, यानी कि ज़बरदस्त वॉल्यूम्स बन जाते हैं कि यानी कि सारी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में काम भी होता है जो कि हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, तो फिर आप लोग KC100 को ना मजीद तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ देंगे। लेकिन उसके लिए बस 65,000 का लेवल जिस तरह से अभी KC100 आज के दिन भी ट्रेडिंग करता रहे, तो अगर ये मजबूती से 65 से ऊपर पर ही ट्रेडिंग करता रहता है, तो फिर अगली तेजी ना आप लोगों को 5,000 पॉइंट्स की यानी कि 70,000 तक KC100 बिल्कुल जाएगा। वो लिए कि अब तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि आना स्टार्ट हो गई है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना का भी नाम सेलेक्ट हो चुका है कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बनने जा रहे हैं, जो कि HBL के CEO हैं। और इसके अलावा काबीना भी बनने जा रही है। इसी मंथ के एंड में पाकिस्तान को IMF का लोन भी मिल जाता है साथ खैरियत से, तो फिर आप लोग बिल्कुल KC100 को तेज़ी से बढ़ता हुआ देंगे। तो देखिए अभी मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। मैं तभी आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा हूँ अपनी हर वीडियो में कि अभी तो KC100 यहाँ से मज़ीद बढ़ेगा। वो इसलिए कि काफ़ी ऐसे मजबूत और हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, जैसे ही IMF का लोन पाकिस्तान को मिलता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हासिल होगा ना, वो कुछ कंपनीज़ के नेम्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो इन नेम्स को ना अपने पास आप नोट डाउन भी कर लें। तो इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदा हासिल होना है, ख़ास तौर पे सर्कुलर डेट जो कि गर्दिशी कर्ज़ा है ना, ये गर्दिशी कर्ज़ा भी कम होगा।
जिसमें जो फर्स्ट कंपनी है वो PPL है, सेकंड कंपनी OEDC है, थर्ड कंपनी SNGP, फोर्थ कंपनी हब पावर है, पांचवी कंपनी है मारी पेट्रोलियम। ये सारे स्टॉक्स को ना आप लोग तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो कि इन कंपनीज को बढ़ता हुआ देखेंगे तो इसके पे साथ साथ चलना स्टार्ट कर जाएंगे, यानी कि इंडेक्स को बिल्कुल इससे पुश मिलेगा, सहारा मिलेगा, तो तभी फिर KC 100 ना ऊपर की तरफ आएगा। तो अभी KC 100 के ना 65,000 पे आने की वजह ये है कि यहाँ से ना KC 100 और मजीद बुलिश होगा। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ आप लोग मेरी हर वीडियो को ना कम्प्लीटली वॉच भी कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ना हर रोज़ डेली बेसिस पे ना न्यू स्टॉक्स भी लेके आ रहा हूँ, ताकि फिर आप लोगों को ना उससे यानी कि पता चल सके उन कंपनीज़ का भी कि वो कंपनीज़ यानी कि मजीद बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या उन कंपनीज़ के सपोर्ट लेवल कौन से बने हुए, या बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बने हुए। इसके अलावा स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस की वीडियो भी अपने इसी चैनल पर ही बना के अपलोड करी हुई है, तो आप लोगों के सामने जो थंबनेल आ रहा है ना, तो इस थंबनेल की वीडियो का आप लोग लाजमी वॉच कर लें। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है स्टॉप लॉस का कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है। देखिए अगर इंडेक्स मतलब कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती है ना, तो देखिए अगर KC 100 बढ़ सकते हैं ना, तो फिर KC 100 गिर भी सकता है। लेकिन अगर KC 100 गिरता है, कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आके लगती है और KC 100 गिरता है, तो फिर KC 100 का ना 62,000 पॉइंट्स का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि 62,000 पॉइंट्स तक KC 100 आ सकता है। लेकिन अभी तो इससे अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो इस बढ़ते इंडेक्स में ना जो मैंने स्टॉक्स आप लोगों को बता दिए हैं ना, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करी है, आप लोग अगर रुके हुए थे कि कौन से स्टॉक को बाय करना है, तो जो कंपनीज के नेम्स मैंने आप लोगों को बताया ना, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, तो फिर आप लोग ना उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें अगली तेजी के लिए, या फिर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं ना, जो कि डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज है। जैसे देखें एग्रो कॉर्पोरेशन है, एग्रो फर्टिलाइजर है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो फिर आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना जो कि डिविडेंड देने वाली कंपनीज है, तो उन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बिल्कुल बाय कर लें। आप लोगों के सामने ये थंबनेल आ रहा है, इस थंबनेल की वीडियो ना मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है, तो इस थंबनेल की वीडियो को आप लोग लाजमी वॉच करके देखें भी। यानी कि देखिए डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनी से ना, तो फिर आप लोगों को हर क्वार्टर में कंपनी कुछ ना कुछ पे आउट करेगी। ऐसे आप लोग खुद देख सकते हैं कि बेस्ट वे सीमेंट कंपनी का स्टॉक है, ये भी कितने ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है और डिविडेंड्स और पे आउट्स भी कंटिन्यूसली दे रहा होता है। इसके अलावा UPL है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। या तो फिर आप लोग ना अपनी इन्वेस्टमेंट को, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना नहीं चाहते हैं, तो फिर आप लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में, क्योंकि नेम भी मैंने आप लोगों के सामने ले दिए। इसके अलावा जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है, तो फिर आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी देख लें, क्योंकि बताओ मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का बताया हुआ है कि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ना लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त हैं, और आप लोगों को हर क्वार्टर में ना कंपनी डिविडेंड्स कुछ ना कुछ पे करती रहेगी, ताकि जिससे फिर ना आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, उसके अगेंस्ट ना आप लोगों को फिर अच्छा यानी कि रिटर्न भी हर क्वार्टर में कंपनी देगी, तो आप लोगों को मिलता रहेगा। जबकि इस वीक ना बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ें आई हैं, जिसमें काइबोर के रेट भी गिरे हैं। इसके अलावा टी बिल्स के भी रेट डाउन हुए हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का भी सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है। देखिए अगर वाकई इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है ना, तो जो 10 कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ना, आप लोगों के सामने इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स का थंबनेल भी आ रहा है। अगर जितनी भी लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा हुआ है ना, क्योंकि पैनी स्टॉक है 10 कंपनीज के, तो फिर आप लोग लाजमी इस थंबनेल की वीडियो का वॉच कर लें, क्योंकि मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को 10 पैनी स्टॉक्स बताए हुए। तो मैंने आप लोगों की ना काफ़ी सारी वीडियोस बना दी है, यानी कि तकरीबन 100 से भी ज़ायद वीडियोस ना मेरे इस चैनल पे अपलोड हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। और यानी कि मैंने उन सारी वीडियोस में ना आप लोगों को हर वो स्टॉक बताया हुआ है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप हैं, जो कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को डिविडेंड्स और पे आउट दे सकते हैं। तो फिर मैंने हर कंपनी के स्टॉक का ना आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि आने वाले महीनों में जो अब अगली तेज़ी है ना, अगर थोड़ा बहुत भी आ रही इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो मार्केट के यानी कि KC 100 के पॉइंट्स तेज़ी से बढ़ेंगे। और जो 10 कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं ना, ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों को यानी कि अच्छा कैपिटल गेन होगा। और अब अगली बारी जो है ना, वो यानी कि पैनी स्टॉक्स की आनी है। देखें जो भी पैनी स्टॉक है ना, अगर मैंने किसी कंपनी का आप लोगों को नहीं बताया और वो पैनी स्टॉक है यानी कि छोटा वो शेयर है, जैसे कि 8 रुपये का शेयर या 10 रुपये का शेयर है, तो बिल्कुल अगर उस कंपनी की अर्निंग्स बेहतर होंगी ना, और कंपनी के यानी कि बिजनेस भी ग्रो कर रहा होगा और कंपनी की सेल्स भी चली रही होंगी, तो फिर आप लोग खुद देख सकते हैं कि सासगार की मिसाल आप लोगों के सामने है कि 50 रुपये वाला सासगार 50 रुपये का यानी सासगार था, और वो 50 रुपये से सासगार का स्टॉक 450 रुपये तक तकरीबन जाने वाला है। तो फिर आप लोग खुद देख सकते हैं कि जब सासगार कंपनी के स्टॉक ने आप लोगों को इतना ज़बरदस्त कैपिटल गेन दिया, तो फिर जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है ना पैनी स्टॉक, तो फिर पैनी स्टॉक क्यों नहीं आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा दे सकते हैं। तो बस
ऐसे में ना आप लोगों को फिर बाइंग ऑन डिप के हिसाब से आप लोग ना स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, तो फिर आप लोग ना लॉन्ग टर्म विजन यानी कि आप लोग लॉन्ग टर्म पे चले हैं। तो अब आखिरी बात ना मैं आप लोगों से यही कर लेता हूँ कि देखें, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे मजबूत स्टॉक को बाय करना है ना जिसमें आप लोगों को फौरन यानी कि कैपिटल गेन भी हासिल हो जाए, तो फिर आप लोग ना पीपीएल के स्टॉक को बाय कर लें, ओडीडीसी के स्टॉक को बाय कर लें, एसएनजीपी के स्टॉक को बाय कर लें, मारी के स्टॉक को बाय कर लें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड के स्टॉक को बाय कर लें। ये स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर उन लोगों को निकलना भी होगा ना तो फिर वो लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय कर लें और हाई पे सेल करके इससे निकल लें। आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन यानी कि इस हफ्ते अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं अच्छी, तो आप लोगों को बिल्कुल फिर ये तकरीबन 8 से 10 कंपनीज के नेम्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो ये 8 से 10 कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को अगले हफ्ते यानी कि अब जो नेक्स्ट वीक अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, तो फिर उस हफ्ते ना आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा इन कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को लो पे बाय करके हाई पे निकलने का भी इन स्टॉक से मौका मिलेगा। तो फिर आप लोग इन 8 से 10 कंपनीज के स्टॉक्स को ना अपने पास नोट डाउन भी कर लें, ताकि फिर मंडे ट्यूसडे जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो ना तो फिर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को इन स्टॉक को नज़र में रखना है और इन स्टॉक्स में ना वॉल्यूम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी यानी कि अच्छे स्टॉक्स में होगी। इसके अलावा ये तेज़ी से बढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल फिर कैपिटल गेन भी अच्छा हासिल हो जाएगा। तो फिर मैं आप लोगों को इसीलिए सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स का ना डेली बेसिस पे बता ही रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोगों की ना अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो लास्ट में आप लोगों से यही बात बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को भी लाजमी आप लोग लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर लें और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।